जाने दो मासी को आप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कीकी एंड मिकी व्लॉग। सो आज है धनतेरस का दिन और कल मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ये सब लाइटिंग्स लगवाए थे बिकॉज़ मेरे से ये लाइट्स वाला काम थोड़ा सा नहीं हो पाता है। बट ये देखिए, ये सब कुछ निकल रहा था। बट मैंने एक सल्यूशन अमेज़न से ऑर्डर किया है जो आज रात तक आ जाएगा और हो सकेगा तो मैं इसे आज रात तक पूरा फिक्स कर दूंगी और आपके साथ भी वो शेयर करूंगी। सो वो जो चीज़ है वो बहुत ही हेल्पफुल है एंड आई एम श्योर वो मेरे सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व कर देगा। सो बस अब सुबह हो चुकी थी और भारती भी आ चुकी थी और घर के ऑलमोस्ट कुछ काम हो चुके थे और मुझे भी फटाफट कीकी के पास ही जाना था। तो मैंने जितना हो सका इसे टेप करके लाइट्स को फिक्स किया और फिर मैंने भारती को कहकर बोला कि दोनों रूम के बेडशीट्स चेंज कर दे और जो न्यू बेडशीट्स मैं मेट्रो से लेकर आई थी कैश एंड कैरी से, वो लगा दे। तो ये दोनों वही बेडशीट्स हैं जो मैंने एक मंदिर वाले रूम में लगाया है और मेरे इस बेडरूम में लगाया है। ये मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी से ही ख़रीदा है और ये देखिए कितना प्यारा कलर है और कितना अच्छा प्रिंट है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वरना मैं जब भी होम सेंटर एंड ऑल में जाती हूँ ना, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं बेडशीट्स, बट यहाँ पे ना क्वालिटी भी अच्छी थी और बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहे थे बेडशीट्स। फिर बस मैंने की पूजा और आज भारती जो है, इससे मैंने जब सफाई हो रही थी ना तब कहा था कि तुम मेरे सारे जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं वो सारे पैसेज वाले क्लीन कर देना, पोंछ देना। बट ये देखिए इसने ये आज किया। तो बस पूजा करने के बाद मुझे थोड़ा सा काम करना था व्लॉग का और ये देखिए क्या हुआ। यार ये क्या हो गया? मैं ना थोड़ी देर के लिए बहुत शॉक्ड हो गई थी कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि ये फ़ोटो फ्रेम ऊपर से इस तरीके से गिर गए। दुर्गा जी के और सत्यनारायण भगवान का जो दो फोटोज़ था मम्मी ने मुझे ला कर दिया था, वो दोनों नीचे गिर गया और टूट गया। पूरा फोटो चला गया भगवान का। ओ एक ही फोटो गिरा दोनों ही गिरा हवा से। तो सो ये देखिए माता रानी की जो फ़ोटो थी जो मैंने नवरात्रा में नई ख़रीदी थी और पूजा किया था वो टूट गया था। बट मेरे सत्यनारायण भगवान जी का जो फ़ोटो था वो बच गया था। और फिर मैं बस इसके बाद निकल गई थी घर के लिए, मम्मी के घर के लिए, क्योंकि मुझे जाना था और कीकी से भी मिलना था। तो बस ये थोड़ी बहुत सी जो डेकोरेशन है वही मैंने की थी, क्योंकि मेरा जो बाहर मेन गेट का बंदरवान था वो अभी तक आया नहीं था। तो मैंने शुभ लाभ लगा दिया था और लाइट्स तो मैंने एक दिन पहले ही लगवा लिए थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिशियन। तो बस मैं घर के लिए निकल चुकी थी और कीकी के लिए जो भी दिवाली के कपड़े थे वो भी मैं लेकर मम्मी के घर ही जा रही थी, क्योंकि आज शाम को हम कीकी को रेडी करेंगे और मम्मा के घर पे ही हम धनतेरस सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मम्मा के घर पे कोई है नहीं। और आज जो है हमारे शॉप में, अष्टविनायक का जो शॉप है बड़ा बाज़ार में, वहाँ पे पूजा है और शुभम और दिशु भी खड़गपुर जा रहे हैं अपनी मम्मा के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस मैं और मम्मा ही रहने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं मम्मा के पास रह जाऊँगी। चलो जाने दो मासी को आप। अरे बाबा डांस करना स्टार्ट हो गया इसका। सो बस इसीलिए मम्मा भी थोड़ी सी अपसेट हो चुकी थी कि कोई अब नहीं है, पूरा घर खाली हो जाएगा, क्योंकि पापा भी शॉप जा रहे थे भैया के साथ पूजा करने के लिए। तो बस मैं और मम्मा ही आज धनतेरस का सारा दिया जलाएंगे। तो बस कीकी ने किया गुड बाय टू शुभम, दिशु एंड हर नानू। शुभम और दिशु अब दिवाली नहीं, एक्चुअली भाई दूज के बाद वापस आ जाएंगे। जा मासी गई, आपको छोड़ के चली गई मासी।
नहीं है मासी, अंदर नहीं है, कोई नहीं अंदर। तो कीकी ना आजकल बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करने लगी है। पानी की बोतल खुद खोल लेती है और पानी गिरा देती है। तो देखिए मैं उसे डांट रही हूँ और उसका रिएक्शन आप देखो ज़रा। नानी क्यों करेगी, तुम करो। आप करो साफ, चलो गंदी लड़की। सब कुछ बोल देती है इशारे में। हाँ तो आपने देखा उसने किस तरीके से पूरे रिएक्शन में ही सब कुछ समझा दिया। मम्मा को बोला आप वाइप कर दो, और मम्मा को मेरे कंप्लेन भी कर रही है कि मैं उसे बोल रही हूँ वाइप करने के लिए और पोंछने के लिए। फिर उसके बाद हो गया था कीकी का और खेलने का टाइम, वरना वो इधर उधर बहुत उधम कर रही थी। तो मैंने उसके साथ ये जो सारे हमारे टॉयज़ हैं जो मैंने क्लैप स्टोर, नॉट क्लैप स्टोर, मैंने एक अच्छे से वेबसाइट से ऑर्डर किया है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो ये सारे जो एक्टिविटी वाले टॉयज़ हैं ना, मैं आजकल ऐसे ही ऑर्डर करती रहती हूँ, जिससे ना कीकी पूरी एंगेज्ड रहती है और नई नई चीज़ें सीखती है। तो अगर हम उसे सिखाते हैं ना तो वो कोशिश तो करती है लर्न करने की, बट उसके बाद उसकी फिर बदमाशी चालू हो जाती है और वो कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ देती है। बट हम एवरीडे उसको इसी तरीके से एंगेज करते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 आवर इन अ डे। और कभी कभी तो खाना खाते खाते भी वो इसी से खेलते खेलते ही खाना खाती है। जा अरे इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो। यस, इसमें जाएगा बेटू, ये वाला इसमें जाएगा ये। तो आजकल आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी रात हो जाती है, दिन छोटा होता है, शाम के 5 बजते ही पूरा अंधेरा हो जाता है। तो कीकी के दूध पीने का टाइम हो गया था, बट आज उसने बिस्किट का एक डब्बा देख लिया था जिसमें नमकीन बिस्किट था और उसे वही खाना था। बहुत ज़िद्दी किया उसने, तो मम्मा ने उसे एक बिस्किट दिया और एक बिस्किट रूमी के बेटे को भी दिया। और फिर क्योंकि आज धनतेरस है और शाम को दिया जलाना है, तो मम्मा ने सबसे पहले पोछा लगवाया और बस उसके बाद हम लग गए थे तैयारी में। का बेस्ट पार्ट ये लाइटिंग्स भी होते हैं। मुझे क्रैकर्स एंड ऑल तो बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, बट इस तरीके से घर को सजाना, डेकोरेट करना, पूरे कॉम्प्लेक्सेस एंड बिल्डिंग्स ऐसे सजे हुए दिखते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दिवाली मेरा पूरे ईयर का फेवरेट फेस्टिवल है। तो कीकी को आज मैं ये पहनाने वाली हूँ, ये पहन रही है कीकी फॉर धनतेरस। ये नीचे लहंगा, क्योंकि आज के दिन इतना कुछ है नहीं, हम बाहर कहीं जा नहीं रहे हैं, मैं उसकी शॉप नहीं लेके गई। वैसे हमारी दुकान में पूजा तो हुआ है एंड हमारे सैलून का पूजा रश्मि दी ने अपने घर पे कराया है, तो कहीं बाहर जाने का आज ऑप्शन था नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और बहुत ट्रैफिक है। तो हम उसे बस अभी दिया जलाने से पहले उसे रेडी कर देंगे और कीकी के साथ मिलकर हम दिया जलाएंगे मम्मी के घर। मेरे घर पे मैं बाद में जाऊँगी। सो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कीकी को रेडी कर दूं, क्योंकि फिर उसका डिनर का टाइम हो जाएगा और वो जल्दी सो जाती है। तो थोड़ा सा टीवी ऑन करके मैंने उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे फटाफट रेडी किया। उसके 2 पोनीज़ बनाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज कोलकाता में, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो मैंने सोचा उसके बाल ओपन ना रखूँ और इसे इस तरीके से फिर मैंने कर दिया था रेडी। सो दिस वॉज कीकीज़ धनतेरस लुक। दिया जलाएंगे, आजा। तो बस आज धनतेरस वाले दिन मम्मा 7 दिया जलाती है। तो इस तरीके से पहले इस थाली में स्वास्तिक बनाते हैं और फिर इस तरीके से दिया जलाकर उन्हें रोली का छींटा देते हैं और घर के सारे कोनों में ये दिया हम लगाते हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अपने घर पर क्यों नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे घर पर मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे मम्मा और कीकी अकेले हैं, तो मुझे कीकी के पास भी रहना था। तो जब पापा या कोई आ जाएगा या फिर कीकी सो जाएगी डिनर करके, फिर मैं जाकर अपने घर पर मैं दिया जलाऊंगी और पूजा करूँगी। वेरी गुड। ने पहले के व्लॉग्स में भी देखा होगा कि कीकी कान्हा जी का पानी पीती है, तो अभी भी वो वही पी रही थी। फिर उसके बाद अभी बजे थे 7:30 और कीकी का डिनर टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा फटाफट मैं उसे डिनर करा दूँ, इसलिए मैंने सिर्फ उसका लहंगा ही खोला था और उसके पूरे कपड़े चेंज नहीं किए थे। फिर उसके बाद मम्मा भी सोच रही थी कि क्या डिनर में बनाएं, क्योंकि मनीष ने कहा था मीठी चावल बनाने के लिए, तो मम्मा वही रेसिपी मेरे साथ डिस्कस कर रही थी। और फिर कीकी को डिनर कराने के बाद मैंने फटाफट कीकी के किए कपड़े चेंज। मैं एवरी नाइट ना उसे डिनर कराने के बाद मेडिसिन
देने के बाद उसे स्पंज बाथ देती हूँ और फिर उसके कपड़े बदल देती हूँ ताकि वो आराम से काफ़ी देर तक अच्छे से सोती रहे। तो बस अब कीकी भी सोने वाली थी और अभी बज रहे थे रात के 8:30। और कीकी आजकल ना, कीकी का जो स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग शेड्यूल है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो वो रात को 9 बजे तक सोती है। तो मैंने बस मम्मा को कहा कि वो सोने वाली है, उसका सारा काम मैंने कर दिया है। तो अब मैं अब घर के लिए निकलती हूँ क्योंकि मुझे भी घर पर जाकर पूजा करना है और दिया जलाना है। तो बस मैंने लिया टोटो और मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। बस अब मैं घर आ चुकी थी और आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर से घर आती हूँ ना, तो जोजो को पता चल जाता है कि मम्मा आ गई है। जैसे ही लिफ्ट खुलता है ना, वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है एंड उसे पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ। फिर उसके बाद घर आते ही ना सबसे पहले मैं मिली जोजो से और फिर उसके बाद मैंने हैंड वॉश किया, फेस वॉश किया और मैंने सोचा सबसे पहले मैं पूजा करूँगी क्योंकि मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा ही लग रही थी क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो मैं आफ्टरनून में सिर्फ प्रोटीन पीती हूँ। बट मैंने सोचा पहले पूजा कर लूँ और उसके बाद ही मैं डिनर करूँगी। तो आजकल मेरा डिनर भी थोड़ा सा लेट होने लगा है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने मम्मा को देख कर ही थाली में पूरा स्वास्तिक बनाया और एक चांदी का सिक्का रखा। फिर उसकी पूजा कर फिर मैंने साथ दिया जो मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी से लिया था। ये देखिए कितने सुंदर और प्यारे दिए। फिर उसे मैंने जलाया और फिर मैंने की पूजा। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। तो आज मेरे अमेज़न के 2 पार्सल्स आए थे। तो पहला पार्सल तो वो सोल्यूशन नहीं था, पहला पार्सल था ये दिया जो कि मैंने कीकी के लिए मंगाया है, वाटर दिया। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर राजस्थान जयपुर में भी यही दिया यूज़ किया था फॉर जोजो। तो ये जो दिया है ना, इसमें आप बस पानी डालो और ये दिया लाइट अप हो जाता है। तो अगर आपके पास पेट्स एंड ऑल है तो नीचे जो हम दिया रखते हैं ना, तो उससे उनके जलने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। तो मैंने ये वाले दिए मंगाए हैं फ्रॉम अमेज़न। और फिर उसके बाद एक और पार्सल आया था जो मैंने सोचा था कि मैं डिनर करने के बाद ही खोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। और आज नीलू ने ना पूरे डाइटिंग की, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैंने डाइटिंग कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वेट रिड्यूस करने का, बट उसने आज बनवाया था पनीर पराठा। तो आई वॉज़ रियली वेरी अपसेट कि दिन भर प्रोटीन पी के भूखा रहकर मुझे रात को अगर पराठा ही खाना पड़ेगा तो मैं पतली कैसे होंगी। बट स्टिल आई वॉज़ वेरी हंग्री, तो मैंने फटाफट वो पराठा खाया। सो आफ्टर डिनर मैंने सबसे पहले यही किया, मैंने वो पार्सल खोला टू चेक कि मैंने जो ऑर्डर किया था वही सेम चीज़ आया है कि नहीं। तो मैंने ऑर्डर किया था अधेसिव वॉल हुक। जी हाँ, तो ये जो हुक है ना, ये मैंने लास्ट ईयर जयपुर में ट्राई किया था बिकॉज़ वहाँ पे मुझे कारपेंटर्स नहीं मिल रहे थे ईजिली। तो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा था। तो ये सब जो हुक्स होते हैं ना, इसके लिए आपको कारपेंटर की ज़रूरत नहीं है, वॉल पे ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपना जो बैकड्रॉप, वॉल का जो मैंने बैकड्रॉप रेडी किया था, ये देखिए मैंने ये सारे हैंग तो कर दिए थे, बट मुझे ये एविल आई वाला भी हैंग करना था। तो मैं अभी आपको उसका लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से वो वॉल अधेसिव हुक को यूज़ किया एंड ये कितना इजी एंड यूज़फुल है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप अच्छे से आराम से किसी भी कारपेंटर पर बिना रिलाई करे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो अपने घर को। सो ये देखिए मेरा वॉल रेडी हो चुका था और यहीं पे मैं गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया शुभ लाभ। मैंने मेन डोर के लिए तो शुभ लाभ अलग से लिया था जो थोड़ा सा हैवी था, बट ये मैंने सारे डोर्स के लिए जो मैंने आपको दिखाया था मैंने कस्टमाइज़ कराया था पिंक एविल आई में, तो मैं वो भी सारे डोर्स पर लगा रही थी। और ये मंदिर के बाहर जिस रूम में मंदिर है उसके डोर पर मैंने लगाया। फिर उसके बाद ये देखिए सुबह के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं कितना सफ़र कर रही हूँ विद दिस लाइट। ये बार बार मैंने टेप से पेस्ट करवाया था, ये निकल जा रहा था, बट ये देखिए ये मेरा सेवियर है जो मैंने हुक ऑर्डर किया था। इस हुक को लगाने के बाद लाइट कितने अच्छे से फिट हो गया है
एंड हार्डली मुझे 2 सेकेंड लगा इस काम को रिजॉल्व करने के लिए, एक सोल्यूशन निकालने के लिए। बस मेरे लाइट्स देखिए इतने अच्छे से फिट हो गए। तो ये चीज़ ना, ये जो वॉल एडहेसिव हुक है, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। मुझे तो बहुत ही ईजी लगता है। एटलीस्ट मैं अब किसी कारपेंटर पर रिलाई नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो हमारा बंदरबान है हमारे एक रूम का भी, वो देखिए कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है क्योंकि ये प्रॉपर साइज़ का नहीं आया। तो बस विद द हेल्प ऑफ दिस हुक्स मैं इसको भी कितने अच्छे से सेट कर दूँगी ना, ये आप अभी आगे के वीडियोज़ में देखोगे। सो ये देखिए कितनी इजीली मैंने वापस से इसको पील ऑफ किया और वापस से थोड़ा सा साइड करके वॉल पे लगाया एंड स्टिल ये उस पूरे बंदरबान को सपोर्ट कर रहा है। उसका जो एडहेसिव है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस हुक मेरा ये पूरा जो बंदरबान है अच्छे से सेट हो चुका था। तो बस अब मैंने घर पे सब जगह बंदरबान, स्वास्तिक, शुभ लाभ, लाइट्स ये सब लगा दिया था और फाइनली मेरा घर अब डेकोरेट हो चुका था फॉर दिवाली। सो दिस इज़ माई बेडरूम जिसमें मैंने पर्पल राइस लाइट्स लगाए थे। ये हमारा पैसेज था और ये हमारा लिविंग रूम। और ये है हमारा मंदिर वाला रूम जिसमें मैंने एक मैट्रेस भी लगा रखा है, एक बेड भी लगा रखा है। तो हमारा मंदिर वाला रूम भी प्रॉपरली रेडी हो चुका था, प्रॉपर डेकअप हो चुका था फॉर दिवाली। सो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कहें। बाय बाय, टेक केयर।